Assalamualaikum. Today we will discuss about thermoregulation. What is thermoregulation? It is the process in which the regulation of temperature in the environment takes place. ये हाई टेम्परेचर में भी हो सकता है और ये लो टेम्परेचर में भी हो सकता है। हमारे इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम इन प्लांट्स में डिस्कस करते हैं। Thermoregulation in plants. How plants react to high temperature and low temperature. High temperature में प्रॉब्लम्स क्या हैं प्लांट्स जो फेस कर रही हैं? लॉस ऑफ वाटर कॉजिंग विल्टिंग एंड डेथ। वाटर की कमी हुई, प्लांट सुखड़ गया और मर गया। एंजाइम डीनेचर thus causing death. एंजाइम डीनेचर हो गया thus causing death, प्लांट मर गया। अब इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ प्लांट्स ने क्या एडेप्टेशंस ली? ये यहाँ Adaptations at high temperatures tomato close. सख्त मौसम में एट हाई टेम्परेचर में प्लांट्स में टोमेटो जो है वो क्लोज हो गया। फिर प्लांट्स ने एक प्रोटीन बनाया जिसे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। ये प्रोटीन हीट को बर्दाश्त कर सकता है और लॉस ऑफ वाटर कॉज नहीं कर सकता। एंजाइम डीनेचर, एंजाइम डीनेचर मतलब ये इतना गर्म हो गया कि ये अब काम नहीं कर सका। जैसे कि सख्त गर्मी के मौसम में मोटर्स और मोटरसाइकिल्स के इंजन्स काम नहीं करते, वो गर्म हो जाते हैं और फिर काम नहीं करते, तो उन्हें ठंडा करना पड़ता है कि वो फिर से रवाना हो जाएं। इस तरह एंजाइम ही काम करते करते गर्म हो जाएगा और ऊपर से हाई टेम्परेचर भी है, सख्त मौसम है, तो इसलिए ये एंजाइम डीनेचर होके डेथ कर कॉज कर देता है। तो अडेप्टेशन में प्लांट्स ने ये किया कि प्लांट्स ने ट्रांसपायरेशन प्रोसेस अडेप्ट किया जो कि कूलिंग अफेक्ट करता है। इसकी वजह से एंजाइम डीनेचर नहीं हुआ और प्लांट एक सक्सेसफुल ग्रोथ अपना लिया। हाउ प्लांट्स रिएक्ट टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? प्रॉब्लम्स क्या है इसके? फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अफेक्टेड। सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड्स हैं, पानी है, ये जो भी फ्लूइड है, वो क्रिस्टल हो जा इतनी सख्त हो जाती है कि वो क्रिस्टल फॉर्म कर देती हैं, फ्रोजन हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट एंड मिनरल स्टॉप्ड। ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को नहीं मिल रहे, सब चीज़ें स्टॉप हो गई, रुक गई, बर्फ हो गई, अब प्लांट सुखड़ गया और मर गया, प्लांट डाइड। प्लांट्स ने इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ क्या एडेप्टेशन ली, ये यहाँ गिवन है। एडेप्टेशन में ये हुआ कि प्लांट्स ने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की रेशो को इंक्रीज कर दिया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि ऑयल एट नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर में फ्रीज नहीं होता और घी एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर में फ्रीज होता है। तो प्लांट्स ने ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को रिलीज किया। प्लांट्स ने रेशो ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को इंक्रीज किया जो कि ऑयल है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक ऑयल एट नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर में फ्रीज नहीं होता और घी नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर में फ्रीज होता है। तो प्लांट्स ने ऐसे फैटी एसिड्स को इंक्रीज कर दिया ताकि मेम्ब्रेन की मदद हो सके और प्लांट्स में सारा जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते रहे। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में प्लांट्स कैसे अपने प्रॉब्लम से अडेप्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि कैन प्लांट्स अडेप्ट टू सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर। क्या प्लांट्स सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर के साथ अडेप्ट कर सकते हैं? नहीं, because plants need time to adapt themselves to any temperature. प्लांट्स को एक स्पेसिफिक वक्त चाहिए होता है एक टेम्परेचर के साथ अडेप्ट करते, इसलिए प्लांट्स अडेप्ट नहीं करते सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर और प्लांट्स मर जाते हैं। कुछ प्लांट्स अडेप्ट कर सकते हैं और कुछ प्लांट्स नहीं। जो प्लांट्स अडेप्ट कर सकते हैं वो हैं रोजेस, मेपल्स, ओक्स एंड अदर प्लांट्स। अदर प्लांट्स भी हो सकते हैं लेकिन कुछ प्लांट्स सिर्फ अडेप्ट कर सकते हैं, सारे प्लांट्स अडेप्ट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स? बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 3 तरह के पॉइंट्स के साथ मिला हुआ है। उनमें से एक है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और दूसरा रेट ऑफ हीट गेन।
और तीसरा जो पॉइंट है वो है रेट ऑफ हीट लॉस। ये है वो मेन बॉडी के टेम्परेचर्स के पॉइंट्स जिस पे रेट बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो कि हमारे स्टमक का प्रोसेस है और डाइजेस्टिव ट्रैक का, रेट ऑफ हीट गेन कि हम हीट कैसे गेन करते हैं, और रेट ऑफ हीट लॉस हम हीट कैसे लॉस करते हैं। रेट ऑफ हीट गेन फर्दर 3 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो कि नंबर 1 है IR रेडिएशंस, जिनको हम थर्मल रेडिएशंस भी कहते हैं। और नंबर 2 पॉइंट पे कि हम हीट कैसे गेन करते हैं वो है सनलाइट। और तीसरा पॉइंट जो है वो है इनडायरेक्ट सनलाइट। अब इनडायरेक्ट सनलाइट क्या है वो मैं आपको बात बताऊंगा। IR रेडिएशंस जो कि थर्मल रेडिएशंस भी हैं। थर्मल रेडिएशंस मतलब वो रेडिएशंस हैं जो कि कोई केमिकल सब्सटेंसेस या मटेरियल्स की मौजूदगी में रेडिएशंस की वजह से हीट गेन होता है, जहां के कोई इलाके या माउंटेनियस रीजन्स हों। सनलाइट, सनलाइट आपको पता है कि सनलाइट जो सन की रेज है वो हमारी डायरेक्ट हमारी बॉडीज में आती हैं और हम उससे विटामिन डी और भी न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और हीट गेन करते हैं। मेन प्रोसेस मेन गेन ये है। इनडायरेक्ट सनलाइट, अभी इनडायरेक्ट सनलाइट क्या है? इनडायरेक्ट सनलाइट जैसे कि ये है हमारा सन, इनसे आ रही हैं रेज, ये यहां पर दीवार पे लग रही हैं, और ये दूसरी दीवार है जहां पर ये शैडो इलाका है जहां पर धूप नहीं लग रही। यहां पर जब रेज लगेंगी और यहां से जो हीट पैदा होगा यहां वापस रिएक्ट होगा। हीट यहां शैडो वाले इलाके में भी धूप लगेगी और हीट लगेगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, जैसे कि फिजिक्स का लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हीट यहां आई, दीवार के साथ टकरी और वापस रेज इस दीवार की तरफ आई। अगर बंदा यहां भी खड़ा हो ये इसके बजाय, तो यहां भी रेज और हीट आएंगी as compared to that. As in simple biology language, the rays of sunlight when hitting the wall, these rays are reflected back to this wall. So even if the man or animal or organism, any organism is standing here, that organism will still feel that heat coming from the rays of sun to this wall, because according to third law of motion of physics, every action has a reaction. So action comes here and the reaction comes here. So this is indirect sunlight. After that, टेम्परेचर जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफाइड है। वो है होमियोथर्म्स और दूसरा है पोइक्लोथर्म्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये वार्म ब्लडेड है और ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये है कोल्ड ब्लडेड। होमियोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और पोइक्लोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते। which maintain temperature which do not maintain temperature। ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते एम्बिएंट टेम्परेचर का।
विद एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है, उसे कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। आसपास का जो टेम्परेचर है उसे कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, और जो पोइक्लोथर्म्स हैं ये चेंज करते हैं बॉडी टेम्परेचर विद एम्बिएंट टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर with ambient temperature। They change their body temperature with ambient temperature। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ambient temperature के साथ अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं। They do not change their body temperature with ambient temperature। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ambient temperature के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स, मैमल्स, एक्सेप्ट। चूंकि होमियोथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो बर्ड्स, मैमल्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये है एग्जांपल। पोइक्लोथर्म्स में फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस, फिश और वर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा। पोइक्लोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और एग्जाम्पल भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब इनके बाद ड्रॉबैक्स थे इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के। ड्रॉबैक्स ये थी कि डीप सी फिश जो कि पोइक्लोथर्म है ये डू नॉट मेंटेन टेम्परेचर। पोइक्लोथर्म में हमने ये पढ़ा कि ये वो एनिमल्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, और एग्जाम्पल भी एम्फीबियंस, फिश और वर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा ये हमें दी हैं। लेकिन डीप सी फिश बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था डीप सी फिश क्यों बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, कैसे मेंटेन करता है। डीप सी फिश, इस नाम से ही हमें पता चलता है कि ये बहुत गहरे पानी में ये एक फिश है जो इसका नाम दिया गया है डीप सी फिश, जहाँ ये फिश रहती है। तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड होता है रेगुलर से। तो डीप सी फिश को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है फॉर सर्वाइवल। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि लिजर्ड जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल है ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता। पिछली बार हमने पढ़ा था कि होमियोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लिजर्ड भी एक वार्म ब्लडेड एनिमल है लेकिन वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता। क्यों? जब सहरा हो और डेजर्ट तो लिजर्ड सबसे ऊपर अगर आए सरफेस लेवल पर तो उधर हीट ज्यादा होती है और सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट हिट कर रही होती है सैंड पर, तो सैंड बहुत गर्म होती है। तो लिजर्ड को अपना टेम्परेचर कूल करना होगा फॉर सर्वाइवल, कि वो यहाँ वहां रह सके, कोई ऑर्गेनिजम्स को खा सके। और अगर वो लिजर्ड डीप इन द सैंड इन द डेजर्ट जाएगा, जमीन के अंदर और अंदर जाएगा, तो उधर टेम्परेचर थोड़ा सा कूल होगा, तो लिजर्ड को अपने टेम्परेचर वार्म करना होगा, अपने आप को गर्म करना होगा कि वो या वहां रह सके फॉर सर्वाइवल। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। आई होप यू गॉट इट। अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।